यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि गुरु बीजाणु ध्वनि में गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु बनते हैं। इनकी संरचना कैसे होती है? तो एक लघु बीजाणु ध्वनि जो एक्सिस में डेवलप होती है, उसके बाहर की ओर एक जैकेट होता है और उसके भीतर की ओर अनेक एक से अधिक माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। जबकि एक मेगास्पोरेंजियम ऐसी लगभग तिकोनी संरचना होती है जिसके भीतर इस तरह का एक लघु बीजाणु बनता है। वास्तव में इसमें भी देखो मियोसिस से 4 कोशिकाएं बनती है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन से 4 गुरु बीजाणु भी बनते हैं, लेकिन उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और अंदर एक ही सक्रिय रहता है ना। और दोनों प्रकार की बीजाणु ध्वनियां जो है वो बाहर से जैकेट के द्वारा कवरित होती है। उनके भीतर की जो परत है उसको कैपिटम कहते हैं, जो कि बीजाणु ध्वनियों को पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, तो लघु बीजाणु अनेक बनते हैं और गुरु बीजाणु एक गुरु बीजाणु ध्वनि में एक ही गुरु बीजाणु होता है। चलिए अब आगे क्या, इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसको पहले मैं थोड़ा सा चार्ट से समझा दूं कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोर है लघु बीजाणु वो अंकुरित होकर बनाता है मेल गेमेटोफाइट। जिसको हिंदी में कहते हैं नर युग्मकोर बीज। और जो मेगास्पोर है, जो गुरु बीजाणु है, वो अंकुरित होकर बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट। जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्री युग्मकोद्भिद। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद के भीतर क्या बनते हैं? एंथेरिडियम, जिसको हिंदी में कहते हैं पुधानी। इसके भीतर क्या बनता है? आर्किगोनी, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्री धनी। इसके भीतर क्या बनते हैं? एंथेरोजोम, और इसके भीतर बनता है एग सेल। अनुकोशिका। तो ये हमारा नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और इन दोनों का फिर क्या होता है? निषेचन होता है, जिससे युग्मनज का विकास होता है। तो निषेचन को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें यह पढ़ना है कि लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, और एक मेगास्पोर से स्त्री युग्मकोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है। चलिए, तो पहले हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स। देखिए, ये माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, उसमें विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक छोटी
प्रोथीलियल कोशिका और दूसरी एंथेरिडियल कोशिका। अब आगे नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन में इस प्रोथीलियल सेल की कोई भूमिका नहीं होती है, वैसी की वैसी रहती है। लेकिन एंथेरिडियल सेल से आगे मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। यह एंथेरिडियल सेल जो है वो आगे विभाजित होकर 8 जगह कोशिकाएं बनाती है और 4 एंड्रोगोनियल सेल या पूजनक कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे पूमणु का निर्माण होता है। यानी कुल 13 कोशिकाएं बनती है। 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। कौन सी? एक प्रोथीलियल सेल जो विभाजित नहीं हुई है, दूसरा एंथेरिडियल सेल विभाजित हुई है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, एक एंथेरिडियल सेल जो कि आगे जाकर देती है एक जैकेट सेल और 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, प्राथमिक पूजनक कोशिका। तो कुल कितनी हो गई? 8 और 4 12 और 1 13। तो सिलेजिनेला का लघु बीजाणु जब 13 कोशिकीय अवस्था में आता है, तभी वह लघु बीजाणु धनी से बाहर आता है। यानी लघु बीजाणु धनी लघु बीजाणु को मुक्त करती है। किस अवस्था में? ऐसे ही नहीं, सीधे ही नहीं, जब वो विभाजित होकर 13 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, जिसमें एक प्रोथीलियल सेल, 8 जैकेट कोशिकाएं और 12 प्राथमिक पूजनक कोशिकाएं होती हैं। आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं पूजनक कोशिकाओं से पूमणुओं का निर्माण होता है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फीमेल गैमेटोफाइट को पढ़ते हैं। इसका आप अगर चित्र हल्का बनाना चाहो तो भी बना सकते हो इस तरह से। चलो मैं हल्का सा चित्र बनाता हूं। देखिए ये माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु, उसमें विभाजन हुआ, 2 कोशिका बन गई, फिर इसमें विभाजन हुआ, तो इस तरह से मध्य में 4 कोशिकाएं बनती हैं। मध्य में आप देख रहे हैं इनसे 4 कोशिकाएं बनती हैं, है ना। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं जैकेट इनिशियल, और ये जो है ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। शुरू में ये कौन सी थी? प्रोथीलियल सेल, और ये एंथेरिडियल सेल, है ना। इस तरह से विभाजन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए
आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, स्त्री युग्मकोद्भिद का। तो स्त्री युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु में क्या होता है, 3 स्तर होते हैं। देखिए ये तो कहलाता है एक्सोस्पोर, बाहरी आवरण। ये मीजोस्पोर, और सबसे जो भीतरी आवरण है उसको कहते हैं एंडोस्पोर। चलिए, तो पहला परिवर्तन क्या होता है आप देखना, इसका एक्सोस्पोर पीछे छूट जाता है, जबकि मीजोस्पोर और एंडोस्पोर सिकुड़ जाते हैं एक जगह। ये आप देख रहे हैं, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर एक्सोस्पोर से अलग हो गया है। ठीक है, अब इस केंद्रक में वापस विभाजन होता है, बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, और ये रिक्ति का जो एक तरफ है वो वापस पूरी सतह में फैल जाती है। तो इससे बहुकेंद्रकीय अवस्था आ जाती है। देखिए इस तरह से बहुकेंद्रकीय अवस्था। ये क्यों नहीं, क्योंकि इस एक केंद्र में विभाजन हुआ। अब क्या होता है कि वो जो संरचना बनती है बहुकेंद्र की, उसके किनारे की ओर मुक्त केंद्रक नहीं रहते, बल्कि वहां पर कोशिकीय स्तर बन जाता है इस तरह से। कहां, केवल किनारे की ओर। यहां केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है, और बाकी स्थान जो है वो पहले की भांति मुक्त केंद्रकीय ही होता है। ठीक है, ये परिवर्तन हो गया। अब होता क्या है कि धीरे धीरे अब नीचे का भाग भी कोशिकीय हो जाता है। ठीक है, और ये जो ऊपर का भाग है जो पहले कोशिकीय हुआ था, वहां पर कई मूलाभास या राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं, और यहीं पर इसमें स्त्रीधनी या आर्की गुणन का निर्माण होता है। तो ये एक परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद है। ये क्या है, राइजोइड्स, मूलाभास। ये क्या है, आर्की गोनियम, स्त्री धनी। ठीक है, और इसमें ये इस तरह से प्रवर्त बन गए हैं, ये उभरी हुई संरचना है जिसके ऊपर मूलाभास बने हैं। और उनके बीच में हमारी बनी है आर्की गोनियम। तो इस तरह से हमारा ये एक स्त्री युग्मकोद्भिद परिपक्व बनता है। तो लघु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, और गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास होता है। स्त्री युग्मकोद्भिद में स्त्रीधनी बनती है जिसमें अंड कोशिका बनती है। चलिए आगे देखेंगे पूधनी और अंडधनी कैसे बनती है और कैसे निषेचन होता है अगले वीडियो में।